हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से एक ज़बरदस्त वैकेंसी लेकर आए हैं और ये वैकेंसी आपकी दिल्ली बेस्ड होने वाली है, यानी कि दिल्ली में ही जॉब आपकी लोकेशन रहने वाली है। गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ की गई है। चलिए इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं एक बारी कि किस स्कूल से वैकेंसी आ रही है, जहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। पीजीटी के लिए आपको 55,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिल जाएगी। जो यहाँ पे मेंशन किया गया है वही सैलरी एक्चुअल में आपको मिलने वाली है। पीजीटी की सैलरी आपको 50,000 पर मंथ मिलने वाली है और पीआरटी की 40,000 पर मंथ होने वाली है। अच्छी बात यह है कि इस वैकेंसी में किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है, तो बिल्कुल फ्री में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना। और इस वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना है, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का जो पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाके विजिट कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म और एडवर्टाइजमेंट दोनों देखने को मिल जाएंगे। चलिए इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की रेगुलर बेसिस की टीचर वैकेंसी से जुड़ी हुई जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। सो ये वैकेंसी आई है आपकी आईटीबीपी पब्लिक स्कूल की तरफ से। आईटीबीपी पब्लिक स्कूल लोकेशन की बात करें तो सेक्टर 16B द्वारका न्यू दिल्ली से वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें फॉर द टीचिंग पोजीशन ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर द सेशन 2025 से लेकर 2026। तो 25 से लेकर 26 सेशन के लिए यहाँ पे टीचर्स की वैकेंसी निकली हुई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी और नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, और सब्जेक्ट्स भी हैं ऑलमोस्ट सारे कवर हो रखे हैं यहाँ पे। तो चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले आपका पीजीटी का पोस्ट है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11th-12th क्लास के टीचर्स के लिए है। पीजीटी बायोलॉजी की पोस्ट है पहला, जिसकी एक वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए इन बॉटनी या जूलॉजी या लाइफ साइंस या बायो साइंस या जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक में आपके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या प्लांट साइकोलॉजी हो, प्रोवाइडेड उन्होंने बोला है कि बॉटनी एंड जियोलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड टू। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड तो कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। एज लिमिट एज पर दिल्ली गवर्नमेंट नॉर्म्स होने वाला है, जो कि पीजीटी के लिए 36 ईयर्स होता है। 36 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो आपको 55,000 पर मंथ मिलने वाला है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है तो यहाँ पे आपको फिक्स सैलरी मिलती है, कोई अलाउंस नहीं मिलता। तो 55,000 पर मंथ आपको फिक्स सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं, वो है पीजीटी केमिस्ट्री, जिसमें एक वैकेंसी है। पीजीटी फिजिक्स का है, इसमें भी एक वैकेंसी है। पीजीटी इकोनॉमिक्स का है, इसमें भी एक वैकेंसी है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है, इसमें भी एक वैकेंसी है। कुल मिला के 4 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई हैं और चारों में एक एक पोस्ट है। जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मास्टर चाहिए होगी, मास्टर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम अ recognized university with at least 50% marks in aggregate और equivalent grade। साथ में आपको यहाँ पे नंबर 2 पे बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड चाहिए होगा फ्रॉम recognized university। और एज लिमिट की बात करें तो एज पर दिल्ली गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे 36 ईयर्स के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी पोस्ट के लिए। और यहाँ पे बीएड चाहिए, मास्टर चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। हम इन चारों की बात करें, सैलरी यहाँ पे आपकी 55,000 पर मंथ फिक्स सैलरी रहने वाली है, आपको दी जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। इसमें भी एक वैकेंसी है, इसके लिए क्वालिफिकेशन थोड़ी सी अलग होती है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे बीई, बीटेक, अगर आपके पास सीएस या आईटी में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास एमसीए, एमएससी है तो कंप्यूटर साइंस या आईटी में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी नहीं तो एमएससी मैथमेटिक्स या बीएससी कंप्यूटर साइंस है या फिर बीसीए है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास मैथमेटिक्स में है या फिर फिजिक्स में है या फिर स्टैटिक्स में है, और 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या नहीं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में या स्टैटिक्स में होना चाहिए, एंड एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या नहीं तो बी लेवल का DOEACC सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
और ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, साथ में बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड और इट्स इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए। बाकियों के लिए बीएड यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, बाकी अगर इनमें से कोई भी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो बीएड नहीं चाहिए, बट ये जो लास्ट वाली एलिजिबिलिटी है इसमें बीएड चाहिए होगा आपको। नंबर 2, एज की बात करें तो पीजीटी की जो पोस्ट हैं उसमें 36 ईयर्स मांगा गया है, यहाँ पे एज लिमिट इतना ही रखा गया। और सैलरी की बात करें तो 55,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है टीजीटी की पोजीशंस, यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स। 6 to 10th की टीचर्स हैं, जिसमें साइंस में सबसे पहले वैकेंसी है टीजीटी साइंस। कुल मिला के 2 वैकेंसी है यहाँ पे टीजीटी साइंस के लिए, जिसमें आप देखिए तो क्वालिफिकेशन आपसे मांगा हुआ है अ बैचलर डिग्री यानी ऑनर्स या पास या इक्विवेलेंट विद नेचुरल साइंस इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी एज द मेन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर्ड 45% इन एग्रीगेट। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी बैचलर आपके पास साइंस में होना चाहिए, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में हो, साथ में आपके पास डिग्री इन एजुकेशन यानी बीएड होना चाहिए, सीटेट आप क्वालिफाइड हो, सीबीएसई जो होता है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें टीजीटी साइंस में तो यहाँ पे 32 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। और सैलरी की बात करें तो 50,000 पर मंथ आपको फिक्स सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद टीजीटी इंग्लिश का पोस्ट है, टीजीटी इंग्लिश में आपकी एक वैकेंसी है, यहाँ पर आपके पास बैचलर या ऑनर्स बैचलर डिग्री होना चाहिए और इक्विवेलेंट विद इंग्लिश एज द मेन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर्ड 45% मार्क्स इन एग्रीगेट अलॉन्ग विद वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट। डिग्री इन एजुकेशन यानी बीएड आपके पास होना चाहिए। तो ये नंबर 1 आपने देख लिया, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए इंग्लिश में। उसके बाद नंबर 2 पे आपके पास बीएड होना चाहिए, नंबर 3 पे आपके पास सीटेट होना चाहिए पेपर 2, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। एज आपकी 32 ईयर्स रहने वाली है, सैलरी आपको 50,000 पर मंथ आपको यहाँ पे मिलेगी। काफी अच्छी वैकेंसी, आप इसके लिए जरूर अप्लाई करना। टीजीटी मैथ्स की पोस्ट है, उसके बाद अगला देखेंगे, इसमें एक वैकेंसी जिसमें बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट विद मैथमेटिक्स एज द मेन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर्ड एटलीस्ट 45% मार्क्स इन एग्रीगेट अलॉन्ग विद वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट। साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए। एज आपकी 32 ईयर्स यहाँ पे मांगी गई है और 50,000 सैलरी आपको यहाँ पे देंगे। सोशल साइंस की बात करें, यहाँ पर भी एक वैकेंसी है जिसमें बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए ऑनर्स या पास, इक्विवेलेंट विद सोशल साइंस एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर्ड 45% मार्क्स इन एग्रीगेट अलॉन्ग विद वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट। तो इसमें भी सेम है, इसमें भी आपके पास सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इनमें से आपने एक सब्जेक्ट मेन होना चाहिए। डिग्री इन एजुकेशन बीएड होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, सीटेट पास होना चाहिए। एज आपकी एज पर दिल्ली गवर्नमेंट नॉर्म्स होगी और सैलरी आपको 50,000 पर मंथ यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। अगर हम यहाँ पे संस्कृत की बात करें तो इसकी भी एक वैकेंसी है, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए बीए ऑनर्स इन संस्कृत या फिर बीए विद संस्कृत एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड वन एडिशनल लैंग्वेज एंड वन स्कूल सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। या फिर आपके पास इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन संस्कृत होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ इन एग्रीगेट। और उसके बाद आपके पास डिग्री इन एजुकेशन यानी आपके पास बीएड भी होनी चाहिए, सीटेट भी पास होना चाहिए आपकी, और बाकी एज वगैरह सेम रहेगा, एग्जैक्ट सैलरी भी आपकी सेम रहेगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं पीजीटी पीईटी यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर, जिसमें ग्रेजुएशन विद बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन यानी बीपीएड आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपकी एज है एज पर दिल्ली गवर्नमेंट नॉर्म्स रहने वाली है, सैलरी आपकी 50,000 मिलेगी, यानी टीजीटी का लेवल मिलेगा आपको। तो एज भी आपकी 32 ईयर्स रहने वाली है। उसके बाद टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो यहाँ पर भी एक वैकेंसी है जिसमें देखिए आपकी ग्रेजुएशन विद बीएड इन स्पेशल एजुकेशन या फिर बीएड विद अ 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या नहीं तो एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड बाय काउंसिल ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट यहाँ पे आपका पास होना चाहिए और 50,000 सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। एज 32 ईयर्स आपकी यहाँ पे रहने वाली है। पीआरटी जर्नल की बात करें तो यहाँ पे 4 वैकेंसीज इसमें आ रही हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12 आपने पास किया हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, साथ में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए, मतलब कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 देखिए, जो कि आपका सीनियर सेकेंडरी यानी 12th है, तो एटलीस्ट 45% मार्क्स होना चाहिए एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डिंग टू द एनसीटीई रेगुलेशन 2002। दूसरा, या तो आप पहले वाला फुलफिल करते हो या फिर दूसरा वाला फुलफिल करते हो। यहाँ पे आप तीसरा वाला जो है वो है 12th विद एटलीस्ट 50% मार्क्स
और 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLED है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या नहीं है तो आपके पास 12th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और साथ में 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी ना तो आपके पास ग्रेजुएशन है और 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में सीटेट पास होना चाहिए, इनमें से कोई भी एक एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। साथ में नंबर 2 जो कि सीटेट है, सीटेट आपके पास होना चाहिए। नंबर 3 मस्ट हैव पास्ड हिंदी, उर्दू, पंजाबी एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एंड द सेकेंडरी लेवल, यानी क्लास 10th में आपने इनमें से चारों में से कोई एक सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा होना चाहिए। एज की बात करें तो एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स होगा जो कि 30 ईयर्स है PRT की, तो 30 ईयर्स वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिजर्व कैटेगरी में आते जो हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। सैलरी की बात करें तो 40,000 आपको पर मंथ यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। PRT की पोजीशन पे आपको मिलेगा। PRT आर्ट एंड क्राफ्ट की वैकेंसी की बात करें तो जिसमें 3 साल का डिप्लोमा इन ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट रिलेटेड फील्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री ड्राइंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, साथ में सीटेट पास होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास एज वही सेम, सैलरी भी वही सेम रहने वाली है। PRT म्यूजिक में भी एक वैकेंसी जिसमें BA डिग्री विद म्यूजिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास ये सारी और भी एलिजिबिलिटी हैं, इनमें से कोई भी आप फुलफिल करते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। PRT म्यूजिक के लिए भी सेम है, 40,000 आपकी यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। PRT कंप्यूटर BE BTech आपके पास CS या फिर IT में होना चाहिए, यानी या तो डिप्लोमा है आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद या तो आपके पास BSc कंप्यूटर साइंस है या BCA है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास A लेवल का DOE ACC सर्टिफिकेट है तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एज यहाँ पे PRT है तो 30 ईयर्स आपका रखा गया है। सैलरी आपकी 40,000 पर मंथ मिलेगी ही मिलेगी। मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे 35,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो फिल द एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट द स्कूल रिसेप्शन। स्कूल के रिसेप्शन पे आपको स्कूल की वेबसाइट पे दोनों ही जगह फॉर्म अवेलेबल है। जैसे भी आप चाहो आप कर सकते हो, स्कूल में भी जाके ले सकते हो और वेबसाइट पे भी है, घर से बैठे बैठे भी आप कलेक्ट कर सकते हो, जो कि वेबसाइट पे यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको शो कर देती हूँ। अटैच ऑल द सपोर्टिंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एज एंड एक्सपीरियंस। उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करने हैं, जो कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी और आपके पास जितने भी एक्सपीरियंस है या फिर अदर एक्टिविटीज से सर्टिफिकेट्स है, सारी चीज़ें आप उसमें अटैच करने वाले हैं। अटेस्ट करने के बाद आपको सारी चीज़ें एक एनवलप के अंदर डाल के बाय पोस्ट सेंड कर सकते हैं, या फिर बाय हैंड भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो सबमिट द कंप्लीटेड फॉर्म ईदर बाय हैंड और बाय पोस्ट ऑन और बिफोर 16 जून 2025। 16 जून से पहले पहले आपको ये काम कर देना है, फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना है इन द स्कूल एड्रेसिंग टू द प्रिंसिपल IDPP स्कूल 16 सेक्टर में है, द्वारका, न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस आपको मेंशन किया हुआ है, आप कहीं नोट डाउन करके रख लो। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उनके पास कॉल जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी होगी। इनके स्कूल वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। सो ये थी आज की वैकेंसी। आई होप आपको पसंद आई होगी।